हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। आप सभी लोग अच्छे से होली मनाइए, इसकी मैं आप सभी से कामना करता हूं। और फिर नए ऊर्जा के साथ, नई तरीके से, नई पढ़ाई की तकनीकी पद्धति से, स्मार्ट वे से आपकी तैयारी को आगे बढ़ाना है, जिसमें मैं आपको समय समय पर सहयोग करता रहता हूं। तो अभी मैं आज बिहार के स्पेशल सेशन को लेकर फिर से आया हूं। तो आज मैं दो टॉपिक्स पे बात करने जा रहा हूं आपसे, और 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो सबसे पहला टॉपिक होगा बिहार में धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन, एक टॉपिक होगा। और दूसरा बिहार में होम रूल आंदोलन पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए हम अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हमने नेशनल लेवल पर आपको पढ़ा दिया है। बिहार में हम केवल उसको अप्लीकेशन करके बताएंगे कि बिहार में क्या ध्यान रखना है, और इसका नोट भी आज हो सकेगा तो हम आप लोग को डाल देंगे। बिहार स्पेशल जितना पढ़ाए हैं उसका नोट हम सेंड कर देंगे। तो आप सभी लोग जितने भी नए व्यूअर्स हैं वो मेरे टेलीग्राम लिंक है, कैपिटल अक्षर में है, बीपीएससी यूपीएससी रिगार्डिंग, उस पर मेरा पीडीएफ जाता है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। इसके बाद मैं 2 बार लाइव सेशन करता हूँ। एक बार मॉर्निंग में 7 AM में करता हूँ, मॉडर्न इंडिया पढ़ा रहा हूँ नेशनल लेवल से। वो मॉडर्न इंडिया समाप्त होने जा रहा है 2-3 दिन के बाद। उसके बाद जो है फिर रात्रि में 8 बजे आता हूँ, करेंट अफेयर्स को पढ़ाता हूँ। तो आप जितने भी नए लोग हैं, पुराने लोग तो जुड़ ही रहे हैं, नए लोग जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा सेशन का लाभ उठाइए। और ये जो मेरी क्लासेस चल रही है वो बीपीएससी को ध्यान में रख के 67 बीपीएससी पीटी एग्जामिनेशन प्लस सीडीपीओ एग्जाम है, और बिहार एसआई को भी ध्यान में रखे हुए हैं, प्लस अदर पीसीएस एग्जामिनेशन भी ध्यान में। तो अदर पीसीएस में बिहार स्पेशल तो पूछेगा नहीं, तो बिहार स्पेशल को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ बिहार स्पेशल है। तो बिहार वाले छोड़ के बाकी मॉडर्न इंडिया जो पढ़ा है वहाँ से आप काम निकाल सकते हैं अपना। तो जुड़िए ज़्यादा ज़्यादा लोग, और जब मेरा चैनल अच्छा लगा, आपको लगा कि मैं कुछ सिखा पा रहा हूँ, तो उसको शेयर करिए, लाइक्स करिए और ज़्यादा लोगों को बताइए भी, ठीक है ना। तो चलिए हम सेशन कंटिन्यू करते हैं। अब मेरा आज का टॉपिक, पहला टॉपिक है कि बिहार में धर्म सुधार आंदोलन। तो देखिए, बिहार में धर्म सुधार आंदोलन का मतलब ये हुआ कि इस समय में 19वीं शताब्दी में क्या हुआ था कि हमारी जो धार्मिक थी, धार्मिक परिस्थितियों में बहुत सारी धार्मिक कंडीशन ऐसी हो गए कि उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ प्रवेश कर गए। तो उन्हीं कुरीतियों को सुधार करने के लिए एक और जहाँ भारतीयों की ओर से प्रयास किया जा रहा था, वहीं ब्रिटिश सरकार की ओर से भी प्रयास किया गया। इसी कड़ी में कुछ संस्थाएं सामने आ गई, जैसे ब्रह्म समाज का नाम सुने होंगे, आर्य समाज की संस्था आ गई, थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्था आ गई। ऐसे ही जो है मुस्लिम कम्युनिटी में भी आ गए, ईसाई कम्युनिटी में ही आ गए, सिख में ही आ गए, सभी कम्युनिटी में आ गए, क्योंकि सभी धर्म में कुछ न कुछ कुरीतियाँ उत्पन्न हो गए थे। तो इनको दूर करने के लिए जो प्रयास किया गया था उसी को हम लोग धर्म सुधार आंदोलन बोलते हैं। तो धर्म में सुधार हुआ तो उससे स्वतः समाज में सुधार हो गया, ठीक है। अब धर्म सुधार 19वीं शताब्दी से शुरू हुआ, इसके कंटिन्यू हम करें तो इसमें जो भी सुधार हुआ, तो आपको पता है ज़्यादातर जो एरिया था बंगाल से कवर किया गया। बंगाल से आप राजा राम मोहन राय को देख सकते हैं, उन्होंने वहाँ से ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो स्वाभाविक है कि बिहार भी उससे छूता नहीं रहेगा, बिहार भी बंगाल का हिस्सा था उस वक्त, तो बिहार में भी इसका फैला हुआ था। अब सीधे बिहार में आके आपको पढ़ना पड़ेगा कि क्वेश्चन तो बिहार स्पेशल से पूछेगा। तो देखिए, हिंदू समाज में जो संस्था आए सामने, जैसे ब्रह्म समाज आए, आर्य समाज आए, रामकृष्ण मिशन आए, थियोसॉफिकल सोसाइटी आए, सबने योगदान दिया। सबके योगदान को आप भुला नहीं सकते हैं। तो इस तमाम योगदान को हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ब्रह्म समाज पे बात करेंगे। और ब्रह्म समाज और बिहार, ज़्यादा नहीं अभी उम्मीद कीजिएगा कि बिहार ब्रह्म समाज है, नेशनल लेवल पर क्यों नहीं पढ़ा, नेशनल लेवल पर बात करेंगे। अब बिहार में ब्रह्म समाज को लिंक करेंगे। तो जो ब्रह्म समाज है इसमें कई शाखाएं आई थी, जैसे कि कुछ शाखाएं पटना में बना, कुछ शाखाएं गया में बना। तो आपको अलग अलग बिहार के डिस्ट्रिक्ट में कुछ शाखाएं डेवलप हुई। तो जो ब्रह्म समाज की शाखाएं में जो पटना का और गया का जो क्षेत्र था वो केशव चंद्र सेन के प्रयास से हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि बिहार में पटना गया में ब्रह्म समाज की जो ब्रांचेज को बढ़ाने का प्रयास किया गया था वो केशव चंद्र सेन के प्रयास से किया गया। ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दूसरा, आपको अगर भागलपुर में जाइएगा तो भागलपुर में 1866 में कृष्ण नंदन घोष के प्रयास से ब्रह्म समाज को बढ़ाया गया। तो भागलपुर में कृष्ण नंदन घोष हो गया, 1866 में हो गया, ये याद रखना है। और इसके बाद बिहार के अन्य क्षेत्र में फैलने लगा। जब भागलपुर फैलेगा तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में फैलेगा, तो मुंगेर में फैलेगा, मुंगेर के बाद जो है सो आपको जमालपुर में फैलेगा, पटना में आप देखिए कि ये फैला ही। ऐसे करके बिहार के तमाम क्षेत्रों में फैला। और जो मेन मोटो था हिंदू धर्म के अंदर अंधविश्वास को तोड़ना था, साथ ही साथ एकेश्वरवाद को बढ़ावा देना था। और इस आंदोलन के जो अंदर कुछ बहुत सारी कुरीतियाँ थी, कुरीतियाँ में समाज में
इस आंदोलन में बहुत बड़ा योगदान दिया, क्योंकि लोगों को जागरूक किया, समाज में लोगों को पढ़ाया लिखाया। तो पढ़ाया लिखाया तो समाज में जागरूक हुआ तो उस प्रोग्रेस किया, हर एक व्यक्ति जागरूक होते गया, वो दूसरे को बताते गया। जैसे मैंने अपने चैनल को बोला कुछ फायदा होगा दूसरे को बताइएगा, तो ऐसे ही हुआ। जो समाज में ये लोग आए ब्रह्म समाज वाले लोग, तो उनका जो तर्क था, जो लॉजिक था, उन्होंने जो बताया, जो आदमी समझा वो फिर दूसरे को बताया, दूसरा समझा वो तीसरे को बताया। तो ऐसे ही ब्रह्म समाज का प्रसार होता चला गया। अब बिहार में देखिए कुछ लोग और जो ब्रह्म समाज से जुड़े, जैसे गुरु प्रसाद सेन, उनका भी कुछ भूमिका रहा, प्रकाश चंद्र राय का भूमिका रहा, हरि सुंदर बोस का रहा, ऐसे कुछ लोग जुड़े। कामिनी देवी नाम की एक महिला थी, वो जुड़ी। कहने का मतलब है कि अगर ये नाम आपको पता रहेगा तो आपको जो ऑप्शन आएगा, अदर किसी संस्था से क्वेश्चन पूछ लेता है या कोई और क्वेश्चन पूछ लेता है, होम रूल आंदोलन से ही जोड़ के पूछ ले रहा है या असहयोग आंदोलन से ही पूछ रहा है, तो ये नाम से छांट सकते हैं उस नाम को। तो नॉलेज में ये फायदा हो जाएगा ऑप्शन को एलिमिनेट करने में। इसे कुछ चीज़ों को पढ़ लेने से नुकसान नहीं होता है। तो इस टॉपिक को इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, कुछ नाम से आप परिचय हो जाएंगे। फिर देखिए अब बिहार में जो अब आर्य समाज पे आते हैं, ब्रह्म समाज का कॉन्सेप्ट बता दिए, अब आर्य समाज पे आते हैं। दूसरा आर्य समाज का क्या रोल रहा। तो आर्य समाज जो है बिहार में अगर देखिएगा तो सबसे पहले दानापुर में स्टैब्लिश हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। और दानापुर हुआ तो उससे अगल बगल के एरिया में होते गया, पटना में हो गया, सीवान में हो गया, मुजफ्फरपुर में हो गया, मोतीपहाड़ी में हो गया, भागलपुर में हो गया। धीरे धीरे करके आर्य समाज फैल गया। आर्य समाज का भी मेन मोटो वही था, लोगों को जागरूक करना था। और इसका जो मेन थीम था वेदों को और लोटो, वेदों के और लोटो के क्रम में ना इसने जो है शुद्धि आंदोलन चलाया, गोरक्षा आंदोलन चलाया। इससे कहीं ना कहीं सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। जो अदर कम्युनिटी के लोग थे उसको लगा कि हिंदू धर्म को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो ये चीज़ें हो गई। और बिहार में इसको लीड करने वाले लोग में बालकृष्ण सहाय, यहाँ मैं बोल रहा हूँ बालकृष्ण सहाय, पंडित अयोध्या प्रसाद, डॉक्टर केशव सेन, भवानी दयाल सन्यासी, केशव देव शास्त्री है, केशव चंद्र सेन एक अलग है, यहाँ है केशव देव सन्यासी। तो 2 4 5 नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, आप इसे बचने का कोशिश नहीं कीजिएगा। तो आर्य समाज के कंसेप्ट को समझा दिए। तो 2 संस्था मैंने बताया, ब्रह्म समाज और आर्य समाज। अब तीसरा संस्था को बिहार में लाते हैं। तीसरा संस्था है आपका, वो है रामकृष्ण मिशन। तो रामकृष्ण मिशन जो है बिहार में, इसका भी प्रभाव डाला गया। सबसे पहले रामकृष्ण परमहंस जी जो है 1868 ईस्वी में बिहार आए, और उसके बाद विवेकानंद जी आए 1886 में आए, फिर 1890 में आए, फिर 6 ईयर बाद 1896 में आए जो बिहार आए। और बिहार में वो यात्राएं किए और कहीं ना कहीं जो है इस संस्था को प्रमोट किया, रामकृष्ण मिशन संस्था को प्रमोट किया बिहार में। फिर 1920 ईस्वी में इसकी जो पहली शाखा थी उस समय में जमशेदपुर में, बिहार चूंकि उसमें झारखंड साथ था तो जमशेदपुर में खोली गई। मान लीजिए जमशेदपुर ऑप्शन नहीं देता, आज के एंगल से बिहार पूछ लेगा, तो पटना में फिर पहली संस्था खोली जाएगी 1922 में। पहले 20 में जमशेदपुर में, जमशेदपुर ऑप्शन नहीं देता है तो आप बिहार सर्च कीजिएगा, बिहार फिर 1922 में पटना में, ठीक है। तो 22 पटना हो गया। और इनका जो मेन मोटो था अध्यात्म और एजुकेशन दोनों था, अध्यात्म और एजुकेशन इस पे फोकस किए थे। इसमें जो कुछ लोग बिहार से जुड़े थे उसमें जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे और राजेश्वर ओझा थे। जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, राजेश्वर ओझा, तो इसको ध्यान में आप रख सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बिहार से हो गया 3। अब देखिए चौथा संस्था पे आते हैं, थियोसोफिकल सोसाइटी। थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक थे कर्नल अलकाट थे और एनी बेसेंट थी। तो ये 1894 में बिहार की यात्रा की, ये दोनों लोग बिहार आए थे 1894 में, और उसमें पटना में जो है इस आंदोलन को उन्होंने बढ़ाया, थियोसोफिकल सोसाइटी को फैलाया। जब पटना फैला तो आसपास के डिस्ट्रिक्ट में फैला, भागलपुर में फैला, गया में फैला, आरा में फैला, दरभंगा में फैला, मुजफ्फरपुर में फैला, मोतिहारी में फैला, यहाँ पूरा फैलते चला गया। जब फैला इसमें जो बिहार के कुछ लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, उसका नाम है मधुसूदन प्रसाद, उसका नाम है सरफराज हुसैन, उसका नाम है पुण्येंदु नारायण सिन्हा। ये कुछ नाम अगर आप याद रख लेते हैं तो अगर कोई टॉपिक दूसरा टॉपिक से सवाल आता है तो ये नाम आपको पता रहेगा कि यहाँ पे था, वहाँ हाँ ऑप्शन हटा दीजिएगा नाम को, तो आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर देगा। तो इसे कुछ नाम ध्यान में रखिएगा। और इसमें जो सिन्हा जी थे, जो मैंने बताया श्री सिन्हा जी इसमें जो थे बहुत लंबे टाइम तक रहे थे, 10 साल तक थियोसोफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के महासचिव बनाए गए थे, वो बिहार के रहने वाले थे। तो आपको ध्यान में रखने मांगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अब देखिए थियोसोफिकल सोसाइटी हो गया, इसने भी अध्यात्म और सांप्रदायिक भाईचारे को बढ़ावा दिया है।
ये हो गया आपको। अगला संगठन मुसलमानों को लेकर के, तो कल हमने वहाबी आंदोलन पे विद्रोह बना के दिया है। वहाबी आंदोलन का मेन मोटो समझाया कि जो मुसलमानों के अंदर जो कुरीतियां आ गई थी उसको वो दूर करने के लिए कहीं न कहीं वहाबी आंदोलन को लॉन्च किए। तो यहाँ भी कहीं न कहीं एक वहाबी आंदोलन का तो भूमिका होगा। पटना बताए थे सबसे बड़ा सेंटर आपको। अब उसके बाद देखिए इसी में जो है वो लोग पढ़ाने लिखाने को लेकर के आया, तो कहीं न कहीं मुसलमान को भी लेकर चलना पड़ेगा। तो मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन ये एक संस्था बनाया। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, पटना में संस्था बनाया मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन, मदरसा इस्लाहुल मुस्लिमीन। ये बनाया गया था 1890-91 में मौलाना अब्दुल रहीम द्वारा, मौलाना अब्दुल रहीम द्वारा बनाया गया था। और ये सबसे पहला संस्था था ताकि मुसलमानों को पढ़ाया जाए, लिखाया जाए, उससे ज़्यादा जागरूक किया जाए। और फिर आगे चल करके 1917 ईस्वी में स्वतंत्रता के समय में राष्ट्रीय चेतना जागृत हुआ इन लोगों में। तो 17 में मौलाना मोहम्मद सज्जाद के द्वारा बिहार में जमीयतुल उलेमा हिंद की शाखा स्थापित की गई। और आगे खिलाफत और सहयोग आंदोलन में मुसलमान की भूमिका आ गई, बिहार भी आ गया। आगे सहयोग आंदोलन बताएंगे तो बिहार मुसलमानों की भूमिका आएगा ही आएगा, बताएंगे वहाँ पे। तो इमारत शरिया जो है संस्था इसने बनाया 1921 ईस्वी में। फिर पटना में फुलवारी शरीफ में मोहम्मद सज्जाद जो है इस संस्था को स्थापित किए थे। अब देखिए ये इस्लाम वाला हो गया। अब अगला बच्चा ईसाई धर्म। ईसाई धर्म भी बिहार में आया प्रचार करने के लिए, 1846 में आया। क्योंकि आपको एक्ट जब पढ़ा देते तो 1813 का एक्ट पढ़ाए थे, वहाँ पे खोल दिया था सभी धर्म के लिए, सभी व्यापारी के लिए इंडिया को, कहा ये अपना जो काम जिसको जो लक्ष्य लेकर आते हैं वो प्रचार कीजिए। तो आया ईसाई वाला। ईसाई तो पटना में तो आएगा ही, पटना में आया। तो इसका नाम था, जो ईसाई संत आए थे उसका नाम है अनएस्टेसियस हॉर्टमैन। पूरा नाम नहीं याद आएगा तो हॉर्टमैन तो याद रख ही सकते हैं। तो हॉर्टमैन नामक वो पादरी थे, वो आएंगे पटना में अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। पटना में जैसे करेंगे तो अन्य क्षेत्रों में फैलने लगा, बेतिया, मुंगेर, भागलपुर, पुणे, इन समूह में ईसाई धर्म को फैलाएंगे। और ईसाई धर्म को फैलाएंगे, उसके चर्च के काफ़ी संगठन सामने आएंगे। और जब वो आएगा तो वेस्टर्न से आएगा, तो वेस्टर्न कल्चर को प्रमोट करेंगे, तो इसलिए पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देंगे। लेकिन आगे चल कर स्वास्थ्य सेवाओं में भी काम करेंगे, ठीक है ना। तो स्वास्थ्य सेवाओं में ये बहुत सारे योगदान। इस तरह से आपको इतने पॉइंट को ध्यान में रखना है कि बिहार में ब्रह्म समाज का क्या क्या, कौन व्यक्ति जुड़ा, आज समाज में कौन जुड़ा, थियोसॉफिकल सोसाइटी से कैसे कनेक्शन था, रामकृष्ण परमहंस संस्था से कैसे कनेक्शन था, इस्लाम धर्म में वहाबी आंदोलन आया, वो किस तरह से बिहार में जो है मुसलमानों को चेतना जगाने काम किया। फिर ईसाई धर्म को देखना है। ये 5-6 जो भी मैंने बताया आपको, इसको ध्यान में रख लीजिएगा। एक क्वेश्चन फिक्स है आपका, कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, बाहर नहीं जाना है क्वेश्चन, एकदम 100% गारंटी के साथ। तो ये एक पार्ट हो गया। अब हम दूसरा पार्ट आपको बताते हैं। बिहार में होम रूल लीग आंदोलन, नेशनल लेवल पर होम रूल लीग आंदोलन पढ़ा दिए हैं। जब हम फ्रीडम स्ट्रगल इंडिया का पढ़ा रहे थे तो होम रूल लीग आंदोलन पढ़ाए थे। अब उम्मीद नहीं कीजिएगा कि पूरे नेशनल लेवल रिपीट किया जाएगा, यहाँ बिहार परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो देखिए बिहार में होम रूल लीग आंदोलन मेरा टॉपिक है। होम रूल लीग आंदोलन का स्थापना आपको पता है 1916 ईस्वी में हुआ था। आपको ये भी पता है कि एनी बेसेंट ने जो है मद्रास से किए थे, बाल गंगाधर जी तिलक से जो है तिलक ने पूना से किए थे। इसमें रीजन भी समझाए थे कि इसके क्या रीजन थे। सबसे पहले इनका स्वशासन की मांग था, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो हालत खराब हो गया था वो था। और तीसरा पॉइंट था कि कांग्रेस को एकजुट करना, क्योंकि 1907 ईस्वी में सूरत का जब विभाजन में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हुआ तो इनकी स्थिति जो कांग्रेस की थी दिन व दिन कमजोर होते चले गए। तो इस 16 में बना के सोचे कि चलो ये दोनों को मिलाते हैं। इसका रिजल्ट भी सामने आया 1918 में। देखिए गरम दल नरम दल फिर से मिल जाते हैं, यानी 16 में मिल जाते हैं। लखनऊ में अधिवेशन होता है ना, मिल जाते हैं। तो इस तरह से आप देखिए कुछ तो प्रयास किया इन्होंने, और जो प्रयास किया तो प्रयास सफल रहा, विफल तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको ये भी बताए थे कि जो एनी बेसेंट प्रचार कर रहे थे वो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ के माध्यम से कर रहे थे। और आगे चल के जो है तिलक जो है मराठा और केसरी का नाम से कर रहे थे। इसमें ये भी समझाए थे कि जो तिलक जी का था वो पहले लॉन्च किए थे, 28 अप्रैल 1916 को उसने लॉन्च किए थे। जबकि आपको बताए थे जो ये एनी बेसेंट की थी वो बाद में लॉन्च की थी, 3 सितंबर 1916 को लॉन्च की थी। तो ये आपको समझा दिए थे, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए थी, आपको बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए इसका उद्देश्य को भी थोड़ा मैं बता दूं। उद्देश्य कुछ नहीं था, उद्देश्य था शांतिपूर्ण तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना, शांतिपूर्ण तरीके से। इसमें कोई हिंसा का ऐसा कुछ नहीं था। जनता में राजनीतिक शिक्षा को बढ़ावा देना भी मोटो था इसका। और जो जातिवाद और छुआछूत अपने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी थी उसका उन्मूलन करके
सभी लोगों को एक राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर रखना, ताकि भारत में राष्ट्रवादी ताकतों को बढ़ावा मिल सके, राष्ट्रवाद का तेजी से विकास हो सके। ये कुछ उद्देश्य के साथ ही आए थे। इसी उद्देश्य में इन्होंने कुछ कार्यक्रम भी बनाए, जैसे जन जागरूकता, ठीक है ना, लोगों को जन जागरूक किया पत्रिकाओं के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से। फिर राजनीतिक वाद विवाद का आयोजन किया गया। साप्ताहिक हाट जब लगता है, हाट लगाता था ना, उस हाट में जनसभाएं आयोजित करना, ताकि लोगों को ज़्यादा जोड़ा जाए, लोगों को ज़्यादा जागरूक किया जाए। यही हुआ, इन्होंने अपना कार्यक्रम सेट किया, एक उद्देश्य लाया, एक कुछ रीजन लाया। अब हम सीधे पॉइंट पाते हैं, बिहार में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना। आपको बता दिए थे पहले भी कि बिहार में होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना है एनी बेसेंट के द्वारा, जो है उनकी शाखाओं को यहाँ बढ़ाया गया था। लेकिन बिहार में स्पेशली जो करे थे यहाँ मौलाना मजरूल हक नाम के व्यक्ति के थे। मौलाना मजरूल हक कब किए थे? 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। ये किसकी ब्रांच थी? एनी बेसेंट वाली ब्रांच थी, तिलक वाली नहीं थी, तिलक का नहीं था क्षेत्र। पटना में इन्होंने किया था। और अन्य लोग जुड़े, जैसे कि सरफराज हुसैन, ये जब बने थे मौलाना मजरूल हक, उसका मतलब वो अध्यक्ष बने होंगे, उसके नेतृत्व में हुआ। सरफराज हुसैन उपाध्यक्ष थे उसमें, और चंद्रवंशी सहाय को मंत्री बनाए। ये 3 नाम आपको दिमाग में बैठा लेना है। उसके बाद देखिए, इसमें अन्य लोग जो मेंबर के तौर पर आए, हसन इमाम, इसका नाम याद रखना है। पूर्णेंदु नारायण सिन्हा, इसका भी नाम रखना है। अब बिहार में एक क्षेत्र चंपारण था, जहां पे इस विद्रोह, इस आंदोलन को नहीं चलने दिया। क्यों? क्योंकि 1917 में चंपारण का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा था। गांधी जी ने तिलक यानी बेसेंट को सपोर्ट किए हैं, लेकिन वो बोले कि जब हम यहाँ आंदोलन कर ही रहे हैं, तो यहाँ पे जो है सो होम रूल आंदोलन चलाने की जरूरत क्या है? जिससे होम रूल आंदोलन को उन्होंने सपोर्ट किया, लेकिन चंपारण के लोग होम रूल आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। और फिर आगे चल के होम रूल आंदोलन धीरे धीरे फैला कहाँ? जैसे मुजफ्फरपुर में। तो मुजफ्फरपुर में जो लीड कर रहे थे होम रूल आंदोलन को, उसका नाम था जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में थे जनकधारी प्रसाद। और सारण में जाइएगा तो बजरंग सहाय लीड कर रहे थे। सारण में कौन कर रहे थे? बजरंग सहाय लीड कर रहे थे। और आगे जाइएगा, आगे तो और एक व्यक्ति और थे बजरंग सहाय के अलावे, तानी प्रसाद सिन्हा जी भी थे। तानी प्रसाद सिन्हा थे। तो मुजफ्फरपुर, सारण, ये 2 जगह से आपको ध्यान रख लेना है। उसके बाद देखिए, एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि बिहार में होम रूल लीग आंदोलन के जो लोग थे, वो घड़ी के साथ, जो घड़ी थे ना, घड़ी में चेन लगा होता है, उस चेन के साथ जस्ता का एक बिल्ला लगाए थे, पहने रहते थे, जिस पे अंग्रेजी भाषा में लिखा रहता था होम रूल। क्या लिखा रहता था? होम रूल रहता था। अब देखिए, होम रूल लीग जो है आंदोलन, जो चूंकि एनी बेसेंट का ब्रांच था, तो वो 2 बार जो है पटना का दौरा भी किया। तो वो 2 डेट आपको ध्यान में रख लेना है। एक 18 अप्रैल 1918 को उन्होंने दौरा किया। 16 में आंदोलन लॉन्च हुआ है, लेकिन 2 साल बाद 18 अप्रैल 1918 को एक बार लॉन्च किया, एक बार आई, और दूसरा बार 25 जुलाई 1918 को आई। 18 अप्रैल 1918 याद रखना आसान है, 18-18 है दोनों, 18 अप्रैल खाली याद रखना, और यहाँ 25 जुलाई 1918 है। तो जब 18 अप्रैल 1918 को आई थी, तो विश्व युद्ध में जो है, जो मामला बना था 18 में, तो उसमें स्वशासन की मांग, विश्व युद्ध में बोला मदद कर दीजिए, वहां से स्वशासन के हम लोग मांग करेंगे अंग्रेज से, वो हमें देगा भी। जब 25 जुलाई 1918 को यानी दूसरे राउंड में पटना आई, तो इसमें संवैधानिक सुधार की बात की हो, कि संविधान में सुधार होना चाहिए। इस तरह से आप समझ गए होम रूल आंदोलन के बिहार के सिनेरियो में। अब होम रूल आंदोलन देखिए, ये समाप्त हो गया। बहुत रिजल्ट तो नहीं दिया, लेकिन ये कह सकते हैं कि इसने जो है राष्ट्रीय आंदोलन के जो बैकग्राउंड है, राष्ट्रीय आंदोलन के पृष्ठभूमि को इसने तैयार किया। अब आगे चल करके होम रूल आंदोलन जब कमजोर होने लगा, तो इधर के जो लोग थे, जो होम रूल कांग्रेस वाले थे, इधर जुड़े थे, वो फिर से होम रूल को छोड़ करके फिर से कांग्रेस में जुड़ गया। क्योंकि 1916 का लखनऊ अधिवेशन होता है कांग्रेस का, अंबिका चंद्र मजूमदार की अध्यक्षता में। तो वहां जाकर के वो क्या होते हैं, उसमें मिल जाते हैं। कांग्रेस वाले में गरम दल और नरम दल दोनों मिल जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं, फिर वो लोग इधर से मोह भंग कर लेते हैं। तो इसमें होम रूल आंदोलन धीरे धीरे करके कमजोर हो जाता है, लेकिन बहुत हद तक भारतीय को क्या किया, एकत्रित कर दिया। तो आप लोग जो है सब अच्छे से वीडियो को देख लीजिएगा, नोट आज भेज दिया जाएगा आपको, ठीक है। और आप लोग होली में एंजॉय कीजिए, और आपको रिकॉर्डेड वीडियो ऐसे ही जाता रहेगा, ये तो जाता रहेगा, लाइव भी आएगा। लाइव में अपना जो मान लीजिए जिसको बहुत व्यस्तता रहेगा तो नहीं भी जुड़ सकते हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख लीजिएगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। घर पे गए हैं सब लोग, चैनल को जल्दी जल्दी आगे बढ़ाइए। चलिए, धन्यवाद।